Hello everyone, welcome to Eat, Pray, Travel with Sumita's new blog. दोस्तों मैं हूँ आज डुअर्स रीजन में। बारिश का मौसम है तो मैंने सोचा आप सबको दिखा दूँ कि डुअर्स बारिश में कैसा लगता है। वैसे तो डुअर्स अपनी ग्रीनरी के लिए बहुत फेमस है, तो सोचिए बारिश में ये कैसा दिखेगा। दोस्तों आज का हमारा डेस्टिनेशन है झालोंग एंड देन बिंदु, जो कि फेमस है जौलढाका हाइडल प्रोजेक्ट के लिए। और फिलहाल मैं हूँ गैरीबास व्यू पॉइंट में। दोस्तों आज हो रही है ज़ोरों की बारिश, पर मुझसे तो घर बैठा नहीं जाएगा, तो मैं निकल पड़ी बारिश को अपने ही तरीके से एंजॉय करने और साथ में आप लोगों को भी दिखाने कि बारिश में कैसा लगता है ये रीजन। देखिए कितनी खूबसूरती से फॉग से कवर्ड हो गया है। तो चलिए मेरे साथ घूमिए बारिश में झालोंग बिंदु। दोस्तों आज की जर्नी हमारी शुरू हो रही है माल बाज़ार से। हम माल बाज़ार से अपनी गाड़ी लेके ही जा रहे हैं टुवर्ड्स झालोंग। सो दोस्तों माल बाज़ार आप कैसे पहुंचोगे उसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ। माल बाज़ार आने के लिए आपको आना पड़ेगा टू न्यू जलपाईगुड़ी वाया ट्रेन, और फिर वहाँ से आप ट्रेन लेके भी आ सकते हो टू न्यू माल जंक्शन, या फिर आप डायरेक्टली कैब हायर करके भी यहाँ पहुँच सकते हो। और अगर आप फ्लाइट से आ रहे हो तो आपको आना पड़ेगा पहले बागडोगरा, और फिर बागडोगरा से वाया कैब आप आ सकते हो माल बाज़ार, और फिर यहाँ से आपको जाना पड़ेगा टुवर्ड्स झालोंग और बिंदु। दोस्तों और ये मैं पहुंच गई हूँ फ़िलहाल चालछा मोड़ पे। और चालछा मोड़ से अगर आप राइट की तरफ टर्न लोगे तो ये रास्ता जाता है लाटागुरी की तरफ, जो कि फेमस है गोरुमारा नेशनल पार्क के लिए। और हम अभी चलेंगे सीधे रास्ते, क्योंकि मुझे जाना है अभी चापरामारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरफ, और वहीं से रास्ता जाता है बिंदु की तरफ। दोस्तों माल बाज़ार से झालों का डिस्टेंस है अप्रॉक्सीमेटली 39.1 किलोमीटर, जिसे कवर करने के लिए हमें लगेंगे ऑलमोस्ट 1 आवर 8 मिनट्स जैसा। और अगर आप बिंदु हाइडल प्रोजेक्ट तक जाते हैं तो उसका डिस्टेंस है 49 किलोमीटर्स फ्रॉम माल बाज़ार, तो जिसे कवर करने में हमें लगेंगे 1 आवर 35 मिनट्स जैसा। तो चलिए देखते हैं एग्जैक्टली कितना टाइम हमें लगता है। हम तो निकल पड़े हैं और देख रहे हैं मेरे आजू बाजू ये लश ग्रीन फॉरेस्ट। दिस इज़ रियली लुकिंग नाइस। और जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि मुझे ऐसी जगहों पे आके नेचर को एंजॉय करना बहुत पसंद है, एंड आई होप आप लोगों को भी बहुत पसंद आता होगा। और दोस्तों यहाँ से हम लेंगे लेफ़्ट की तरफ टर्न, और इस मोड़ को बोलते हैं खुनिया मोड़, और इधर ही से हम जाएंगे अभी चापरामारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और यहाँ से क्रॉस करेंगे हम एंड जाएंगे टुवर्ड्स झालोंग और फिर बिंदु। तो दोस्तों ये मैं अभी क्रॉस कर रही हूँ चापरामारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बहुत ही घना जंगल है दोस्तों, और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है जंगल क्रॉस करते हुए। और मैं अभी एक्चुअली यहाँ पे स्टोरी सुन रही थी कि इस जंगल में पहले बीच बीच में ही एलिफेंट्स निकल आते थे। ये एलिफेंट क्रॉसिंग जोन है यहाँ पे। तो जस्ट होप कर रहे थे कि आज भी हमें अगर दिख जाता वो कोई वाइल्ड एनिमल तो इस ट्रिप का मज़ा ही आ जाता। लेकिन और होप ही कर रही थी कि रास्ते में ना आए, जंगल में दिख जाए। सो आपसे बात करते करते देखिए मैं आगे ऊपर चढ़ आई हूँ अभी, और रास्ते में मुझे अभी दिखा है एक बहुत ही अच्छा सा स्ट्रीम, पहाड़ी नदी है ये सब। ऊपर की तरफ मैं जा ही रही थी तभी मुझे ये नदी दिखाई दिया, तो मैंने दीपांशु से कहा कि थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोक दो, मैं पास से ज़रा देख के आती हूँ। मुझे सब झरना और पहाड़ी नदी मुझे बहुत पसंद है, और जबकि हो रही हो बारिश तो मैं छाता लेकर ही निकल पड़ी, क्योंकि हो रही है बारिश तो इन नदियों का फ़्लो बहुत बढ़ गया है। और आप देख ही रहे किस तरह से फ़्लो हो रहा है, और साउंड भी इतना अच्छा और इतना साफ़ पानी है कि मन तो कर रहा था थोड़ी देर बैठ के यहाँ पे एंजॉय करूँ, लेकिन हमें जाना था ऊपर। तो ये दोस्तों मैं ऑलमोस्ट पहुँच गई हूँ अभी। ये है गैरीबास व्यू पॉइंट, तो यहाँ हम थोड़ी देर रुकेंगे। दोस्तों झालोंग जाने के रास्ते में ये जो व्यू पॉइंट है गैरीबास, इसके पीछे एक रेस्टोरेंट है अमिता होटल रेस्टोरेंट। तो आप लोग यहाँ पे रुक के चाय मोमो वगैरह खा सकते हो। हम भी यहाँ पे अभी जाएंगे और एंजॉय करेंगे मोमो। और यहाँ पे एक व्यू पॉइंट भी है, आप यहाँ पे बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। और ये मुझे एक नया साथी मिल गया है जो मेरे पीछे पीछे आ रहा है।
आज लगता है बारिश हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। बारिश के साथ ही हमको आज एंजॉय करना पड़ेगा यहाँ का व्यू। ये है दोस्तों यहाँ से व्यू। दोस्तों हम इस वक्त जहाँ पे खड़े हैं, ये बीच में जो नदी है वो जलढका रिवर है, और उसके उस पार जो पहाड़ दिख रहा है आप सबको, वो पहाड़ भूटान है। और मैं इस वक्त खड़ी हूँ इंडिया में। तो बीच में सिर्फ एक नदी है, इस पर इंडिया, उस पर भूटान। गर्मा गर्म मोमो आ गया है और चाय भी। तो हम अभी चाय के साथ मोमो एंजॉय करेंगे इस बारिश के मौसम में। डिलीशियस मोमो। और ये मिसे भी अपने ताऊ जी के साथ बैठ के मोमो एंजॉय कर रहा है। उसे भी मोमो खाना पसंद है। ऐसे मौसम में हम सबको मोमो खाना पसंद है कि नहीं दोस्तों? और दोस्तों हमारा मोमो वाला ट्रिप हो गया है और अभी हम निकल पड़े हैं वापस झालों की तरफ। और क्योंकि बारिश हो ही रहा है तो रास्ता देखिए भीगा भीगा है। और रास्ते में हमें देखिए दोस्तों ऐसे छोटे छोटे वाटरफॉल्स काफ़ी मिल रहे हैं जो कि रास्ता क्रॉस करके नीचे की तरफ जा रहा है। और ये मैं पहुंच गई हूँ अभी झालों, और झालों पहुंचते ही कितना खूबसूरत नज़ारा है देखिए दोस्तों। मैं हूँ अभी झालोंग में, और मेरे पास आप ये नदी देख रहे हैं, ये है जलढका रिवर। ऊपर हाइडल प्रोजेक्ट है, हम लोग अभी उधर ही जा रहे हैं, और ये पानी उधर ही से आ रहा है। देखिए इस पानी का साउंड, और ये कितनी जोरों से आ रहा है। बहुत ही खूबसूरत जलप्रपात है दोस्तों। Chalong is a lesser known hill station of tours. It is a small village situated on the banks of river Jaldhaka near Indo-Bhutan border, situated in the Gorubathan CD block in the Kalimpong subdivision of the Kalimpong district in West Bengal. And this bridge is adding to the beauty. देखिए कितनी खूबसूरत ब्रिज है। और ये मौसम, बारिश तो बंद ही नहीं हो रही, लेकिन मैं एंजॉय कर रही हूँ। The serene ambience and scenic beauty of Geelong has made it a favored offbeat destination of Doors region. और दोस्तों इस रीजन में बहुत सारे होम स्टेज भी हैं, तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे रह के इस जगह का लुत्फ उठा सकते हैं beside this beautiful river. और दोस्तों अब हम झालोंग से बिंदु की तरफ निकल पड़े हैं। दोस्तों यहाँ से रास्ता काफ़ी नैरो हो गया है, लेकिन दोस्तों यहाँ से जो व्यू हमें मिल रहा है ना, एक तरफ जंगल पहाड़, वहाँ से झरना बह के आ रहा है और दूसरी तरफ नदी बह रही है। ऑसम व्यू। और ये हम दोस्तों यहाँ पे हाइडल प्रोजेक्ट का एक कुछ छोटा सा ऑफिस है और साइड से नदी बह रही है, तो ये जगह भी हमें इतनी पसंद आई कि हमने सोचा कि यहाँ थोड़ी देर रुक जाते हैं। और मैं फिर से चली आगे देखने कि नदी कैसा दिख रहा है यहाँ से। दोस्तों मैं अभी जलढका हाइडल प्रोजेक्ट के बिल्कुल करीब हूँ, और देखिए नदी किस तरह से फ्लो कर रही है। फोर्स देखिए इस नदी का। आवाज तो आ ही रही होगी आप लोगों को। दोस्तों बारिश में डूअर्स की खूबसूरती का क्या कहने। तो दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि हम कहाँ जाए बारिश में घूमने, तो ज़्यादा सोचिए मत, बैकपैक कीजिए और निकल आइए, घूमिए डूअर्स और एंजॉय कीजिए
इस खूबसूरत नज़ारे का। और हम फिर से निकल पड़े हैं अपने असली गंतव्य की तरफ। पता नहीं फिर से आगे जाते जाते शायद रुकना पड़ जाए, क्योंकि यहाँ हर जगह इतना सीनिक है कि आपको अपने आप को रोक ही नहीं पाएंगे और आपको रुकना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं हूँ अभी जॉलढाका हाइडल प्रोजेक्ट के ऊपर, बहुत ही ज़्यादा ऊपर आ गए हम हैं अभी पारेन में। और देखिए यहाँ से व्यू मेरे पीछे। दोस्तों, हम पारेन में थोड़ी देर के लिए रुके, यहाँ थोड़ा चाय पानी लिया और फिर हम निकल पड़े हाइडल प्रोजेक्ट की तरफ। अभी बिंदु जाने के रास्ते में, और जाते जाते मुझे देखा है बहुत खूबसूरत माउंटेन रिवर। तो मैं फिर से यहाँ पे रुक गई हूँ और रुक के यहाँ का व्यू एंजॉय कर रही हूँ। आप लोग भी कीजिए मेरे साथ यहाँ का व्यू एंजॉय। बहुत ही खूबसूरत माउंटेन रिवर है, क्योंकि अभी मानसून है तो उसका फ्लो देखिए। दोस्तों, यहाँ रास्ता काफ़ी नैरो है, मतलब एक तरफ नदी बह रही है और दूसरी तरफ पहाड़ है, जंगल है और उसके बीच से जाना पड़ रहा है। तो इसका एक अलग ही एक्सपीरियंस है। और जो बीच बीच में पहाड़ी झरना है जो कि ऊपर से आ रहा है, जो रास्ते से बह के नीचे की तरफ जा रहा है और हमें इनको क्रॉस करते हुए आगे जाना पड़ रहा है, इसका अलग ही एक्सपीरियंस है दोस्तों। ये अलग ही फीलिंग दे रहा है और बिल्कुल ही नया एक्सपीरियंस है। और आगे बारिश अभी थोड़ा रुक गया है, हम पे थोड़ा कृपा किया है बारिश ने कि थोड़ा आगे जाके हम आराम से घूम सके, वरना मैं तो पूरा ट्रिप अम्ब्रेला ले लेके ही घूम रही थी। तो थैंक गॉड अभी थोड़ा बारिश कम हो गया है और वेदर अभी साफ़ है। तो होपफुली हम जब तक बिंदु बैरेज पहुँचेंगे तब तक थोड़ा धूप निकल आएगा और हम आराम से घूम सकेंगे। और दोस्तों, ये हम पहुंच गए बिंदु। तो दोस्तों, आज हम आ गए फाइनली अपने डेस्टिनेशन जॉलढाका हाइडल प्रोजेक्ट। तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं जॉलढाका हाइडल प्रोजेक्ट। दोस्तों, हाइडल प्रोजेक्ट के पास ही यहाँ कई सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं लोकल्स के। यहाँ काफ़ी सारी गिफ्ट आइटम्स भी हैं, तो आप जाने के टाइम यहाँ से शॉपिंग करके जा सकते हैं। काफ़ी यूनिक चीज़ें हैं। मैं भी आ गई हूँ दुकान में देखने, कुछ देखती हूँ, कुछ पसंद आए तो मैं भी ले लेती हूँ। Bindu is a village in the Gorobathan city block in the Kalimpong subdivision of the Kalimpong district in West Bengal. Bindu lies in the Indo-Bhutan border. India's second oldest dam is situated at Bindu on river Jaldhaka. So ये जो नदी आप देख रहे हैं जो बह रहा है, this is river Jaldhaka. दोस्तों, यहाँ पे हमारा पार्किंग फीस लिया 30 रुपीज़।
हम जब गए थे तब लिया नहीं, रिटर्न आने के टाइम तब इन्होंने चार्ज लिया है। दोस्तों हम रिटर्न जर्नी की तरफ चल पड़े हैं और यहाँ जो देख रहे हैं झरना जा रहा है रास्ता क्रॉस करके, काफ़ी करंट है इसमें, तो इन्होंने सेफ्टी के लिए साइड में बैम्बू वगैरह लगा के रखा हुआ है। और फिलहाल हम बिंदु विलेज से गुजरते हुए जा रहे हैं। दोस्तों बिंदु विलेज इज लोकेटेड अप्रॉक्सीमेटली 103 किलोमीटर्स फ्रॉम शिलीगुड़ी सिटी एंड इट टेक्स अराउंड 4 आवर्स फ्रॉम शिलीगुड़ी टू रिच बिंदु। और दोस्तों रोडवे इज द ओनली ऑप्शन टू रिच बिंदु। दोस्तों ऐसे छोटे छोटे पहाड़ी विलेजेस को देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये जो गलियारे हैं, ये जो एनवायरनमेंट है, बहुत ही खूबसूरत है। और हम अभी रिटर्न की तरफ जा रहे हैं और जाने के टाइम क्योंकि फॉग अभी बिल्कुल क्लियर हो गया और हमें रास्ते से ही नीचे की तरफ देखिए नदी बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। और ये जो नदी है इतना साफ़ है दोस्तों, बिल्कुल ऐसे वाइट, ऐसा लग रहा है कि दूध का सागर बह रहा है। मुझे तो मतलब मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि वेदर इस तरह से क्लियर हो जाएगा और मुझे इतना अच्छा व्यू मिलने वाला है। सो दोस्तों मेरे साथ आप लोगों को भी देखने का मौका मिल गया कि ये व्यू विदाउट फॉग कैसा होता है एंड विद फॉग कैसा होता है। तो थैंक गॉड अभी पूरी तरह से धूप निकल आया है और इसलिए मैं अभी रिटर्न जर्नी में भी आपको पूरा रास्ता और नीचे की तरफ नदी है और रास्ते के ऊपर जो वाटरफॉल्स आ रहे हैं सब आपको दिखाते हुए जा रही हूँ। दोस्तों हम अभी बिंदु से रिटर्न कर रहे हैं और रिटर्न करते वक्त हमें भूख लग गई है, तो हमने सोचा फिर से थोड़ा मोमो ट्राई कर लेते हैं। तो आ गया है हमारा मोमो और ये है हमारा सूप। दीपांशु ने ऑलरेडी सूप ट्राई करना स्टार्ट कर दिया है। तो हम अभी मोमो से करेंगे हमारा अभी लंच और फिर हम मिलते हैं आपसे मोमो खाने के बाद। दोस्तों मैं अभी झालोंग में हूँ, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में हम आए थे, हमें भूख लग गई थी तो हमने यहाँ पे मोमो लिया। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का एक व्यू। दोस्तों यहाँ पे कई सारे होम स्टेज मिल जाएंगे आपको और अगर आपका मन हो तो यहाँ पे आप रुक के नेचर को पूरी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ हर एक जगह, हर एक विलेज इतना खूबसूरत है कि आपका मन तो करेगा कि यहाँ कुछ दिनों के लिए रुक जाओ और ये शांति महसूस करो। नेचर के बीच में रहने का कुछ अलग ही मज़ा है। I love Jhalong. दोस्तों मैं फिर से आ गई हूँ गैरीबास व्यू पॉइंट में, जहाँ से मैंने आज का ब्लॉग शुरू किया दोस्तों था। जाने के टाइम में अपने देखा था कि यहाँ पे पूरा फॉग था, अभी फॉग कट चुका है, क्लियर हो गया पूरा व्यू। देखिए अभी सुबह जब देखा था व्यू बिल्कुल अलग था, फॉगी था और अभी देखिए ये व्यू ऊपर की तरफ उठ रहा है, पहाड़ों की तरफ चला गया है क्लाउड एंड दिस व्यू इज ऑसम। तो देखा दोस्तों आपने कैसे चेंज होता है व्यू। सुबह जब देखा था हमने टोटली फॉगी था और अभी फॉग कट चुका एंड व्यू बिल्कुल ही अलग है। दोस्तों हम नीचे उतर आए हैं और उतरने के टाइम हमें ये रबर प्लांटेशन भी दिखा है।
दोस्तों हम अभी क्रॉस कर रहे हैं चापरामारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और हमें पता चला कि हाथियों का झुंड निकल आया है यहाँ पे। तो हमने भी गाड़ी रोकी और रोक के अभी मैं जा रही हूँ देखने हाथियों का झुंड, जंगली हाथियों का झुंड निकल आया है। वैसे ये रीजन फेमस है हाथियों के लिए। तो चलिए मैं भी देखती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ। दोस्तों ये तो हमें आज बोनस ही मिल गया है। मैं बस सुबह आपसे कह ही रही थी अगर आज कुछ जंगली जानवर हमें दिख जाता तो, और मैंने सुना भी था यहाँ हाथियों के बारे में। सो मैं क्या कहूँ दोस्तों, मैं स्पेलबाउंड हो गई हूँ। मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ऐसा कुछ देखने को मिलेगा मुझे। हम आ रहे थे और अचानक ही हमें दिखा कि कुछ लोग रास्ते में रुके हुए हैं और चुपचाप देख रहे हैं। तो हमने भी सोचा क्या हुआ, तो हमने भी गाड़ी रोक के देखा। जो देखा हम आँखों को बिलीव ही नहीं हुआ। हाथियों का पूरा झुंड है यहाँ पे और थोड़ा डर तो लग रहा है, इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ कि कहीं मतलब ये डिस्टर्ब ना हो जाए। बस दोस्तों हम इस नज़ारे को देखते ही गए, क्योंकि मैंने तो ऐसा कभी एक्सपीरियंस नहीं किया अपने लाइफ में। इतने सारे जंगली हाथी एक साथ देखने मिलेगा मैंने सोचा भी नहीं था। दिस इज़ रियली एन अनयूजुअल एक्सपीरियंस फॉर मी। दोस्तों आज का एपिसोड मैं यही खत्म करती हूँ। होप यू लाइक द एपिसोड, और अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड यस, डू हिट द बेल आइकन, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन इंस्टेंटली मिल जाएंगे। और लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। तो जल्दी मिलूंगी आप सबसे एक नई जगह में, एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप वॉचिंग ईट प्रे ट्रैवल विद सुमिता। Don't forget to like, share, and subscribe. Eat, pray, travel with Smita. See you soon. Bye bye. Please read the vlog.